नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और बेटा अभी तक हम लोग क्लास 10 की मैथ चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्व कर चुके थे। और आज हम लोग जो नई बुक में है आपका 8.3, एक्चुअल में जब आप पुराना सिलेबस देखेंगे तो 8.4 था वो। आज उस बुक के उस एक्सरसाइज के आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? प्रथम नंबर क्वेश्चन है एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a and tan a in terms of cot a. sin a, sec a, tan a, cot a के फॉर्म में दिखाने हैं। किस फॉर्म में दिखाने हैं? इन फॉर्म ऑफ cot a, cot a के फॉर्म में दिखाने हैं। क्या मतलब कहने का है कि इन साइन को ऐसा लिख दो कि वो cot a के फॉर्म में आ जाए, sec को ऐसा लिख दो कि cot a के फॉर्म में आ जाए, और आप काट लेने को भी ऐसे लिखो कि कॉट के फॉर्म में आ जाए। बहुत सारा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए भैया, अगर आपको याद है तो आपको मैंने 3 फार्मूले पढ़ाए थे। कौन कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और SCST सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ही 1 होता है ना। चलिए, अगर नहीं याद है तो ये नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हुए अब हमको क्या करना है? साइन ए को इस फॉर्म में कॉट को किसके फॉर्म में लेके आना है? कॉट के फॉर्म में लेके आना है। ओह कॉट के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। चलिए, तो ये फॉर्मूला ले लगेगा। सॉरी बच्चों, मैं ये लगा कि कॉस कॉट के फॉर्म में लेके आना। ठीक है, अगर cot a की बात करें तो cot a को sin a अपॉन में cot a को cos a अपॉन में sin a लिखा जा सकता है। हाँ या नो? अब cot a को आपने इस फॉर्म में लिख के दिखा दिया। इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब आपको क्या लिखना है? sin a को cot की फॉर्म में लिख के दिखाना। तो अगर यहाँ पर से आप sin निकालेंगे तो sin को cos a अपॉन में cot a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो sin a को आप ये लिख सकते हैं, या cot a को भी आप ये लिख सकते हैं। सिंपल सी बात ये। ऐसे ही आप sec थीटा को लिख के दिखाइए। अगर आप यहाँ पर से sec को लिख के दिखाएंगे भैया, sec को, इसको sec को, अगर आप sec को लिखेंगे तो sec को होता है 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा, cos a 1 अपॉन cos a, और sec को अगर लिखेंगे तो 1 अपॉन cos a। अगर इसको लिखेंगे cot की फॉर्म में तो sec को cot की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं आप? क्या लिख सकते हैं आप? क्या लिख सकते हैं आप? बहुत बढ़िया, ठीक। तो यहां से आप लिख सकते हैं हाँ भैया, sec a इक्वल टू 1 अपॉन cot a, और cos a cos a यहाँ पर लिखा। cos a को हमें लिखना है cot की फॉर्म में। ठीक है, cot होता क्या है एक्चुअल में? cot होता है आपका cos थीटा अपॉन में sin थीटा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अगर यहाँ पर से लिखोगे, अगर मैं ऊपर नीचे sin थीटा का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, sin थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, कोई समस्या है यहाँ पर? किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी को हमने लिख दिया है cot थीटा। क्या लिख दिया भैया? cot थीटा, cot a इनटू में sin a, ये भी sec थीटा भी आपकी इस फॉर्म में आ गई। ऐसे ही आप tan थीटा लिख सकते हैं। और tan थीटा तो डायरेक्ट आंसर देता है। डायरेक्ट आंसर क्या देता है? डायरेक्ट आंसर ये देता है tan थीटा को, tan थीटा जो होता है, tan a जो होता है वो 1 अपॉन में cot a होता है। तो अगर आप चाहें तो cot a को लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan a। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका? कुछ नहीं कहना है, बहुत सारा क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल a इन द टर्म्स ऑफ sec a। sec a के टर्म्स में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक लिख दो। फिर से वही बात, पुराना चीजें हैं वही वापस उठा लिख लो भैया, सब सेम ही चीजें हैं। वापस से क्वेश्चन बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। किसकी ओर?
थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर कह रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस 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 साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इस सब चीजों को जानने से पहले आप ये जानिए जो आपको बहुत जरूरी काम का भी है और आपको जानना भी जरूरी है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ये आप जान लीजिए, समझ में आ रहा है आपको? चलिए यहाँ अगर इसको आप लिखना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर 63 इसको बना रहा हो, इसको लिख सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। ठीक है भाई, 90 माइनस 90 से 63 घटाओगे साइन 27 ही आता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। सेम चीज यहाँ पर भी बनाओ, यहाँ पर भी बनाओ, यहाँ पर भी बनाओ। cos स्क्वायर 70 इसको लिख सकते हो cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा 90 माइनस 17। खत्म हो गया क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63, 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है? cos थीटा में। अपॉन में आ रहा है cos स्क्वायर 70 प्लस sin स्क्वायर 70, क्योंकि ये cos sin थीटा में चेंज होता है। cos थीटा प्लस sin थीटा, सॉरी 63 आएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है। सेम आ रहा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सरल सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन। समझ में आ गया? भाई देखो यहाँ पर समझो, ये चीज समझ लो, ये चीज समझ में आना चाहिए कि sin स्क्वायर को 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। ऐसे 63 दिमाग में आया कहां से? वो इस चीज को देख के आता है। इस हमको यही बनाना है, यही बनाना पड़ेगा तभी तो काम चलेगा। तो हमने इसको लिखा। अगर यहाँ पर इसको लिखोगे तो इसको 27 लिख सकते हो, वापस 63 में से 27 लगाओगे तो इसको sin 30 से लिख सकते हो। हमने 63 घटाया, लेकिन sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा करके। हाँ भाई सर भाई, हाँ भाई सॉरी बच्चों, होना जाते हैं बीच में, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर से हमने क्या बोला कि हमको 63 में लगाना था, तो हमने इसको 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिखते हैं और cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिखते हैं। तो हमने इसको चेंज कर दिया। अब ये बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये थीटा थीटा दोनों के पास सेम था। अगर यहाँ डिफरेंट होता तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर 63 लिखा होता है, यहाँ कुछ और लिखा होता तब फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। ध्यान रखना, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा दोनों का थीटा सेम होना चाहिए तब फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। चलिए वो एक बंदा बढ़िया ख्याल कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, थीटा ठीक। दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है, 9 हमने कॉमन ले लिया। sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक। आप अभी थोड़ी देर पहले तीन प्रॉपर्टी पढ़ाई है, उसमें से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 था। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इनटू में 1, आंसर आएगा 9। आंसर क्या आएगा? 9। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सही है, सही है। चेंज कर दो उसको, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। और क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है जमाना, इसको जाने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 1 प्लस tan थीटा और क्या है? 1 प्लस tan थीटा प्लस में sec थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस में cos थीटा। बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये
ये गया है। अब कौन सा निकालना है इसका, समझदार लोगों के लिए सारा काफी और बच्चों के लिए वो बड़ा काफी। चलिए अगर आपको कभी नहीं आता कुछ भी कर लीजिए, साइन और टेन के फॉर्म में हम टेन को लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा दीदी, और प्लस में से प्लस में था, प्लस में था, इसको लिख सकते हैं भैया 1 अपॉन में कॉस थीटा, समझदार के लिए सारा काफी है। और कॉट थीटा को लिख सकते हैं बेटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में साइन 1 अपॉन में साइन थीटा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया फार्मूला बन गया, एक नंबर समझदार। अब यहाँ पर cos थीटा एलसीएम आएगा तो cos थीटा प्लस में sin थीटा प्लस में 1 अपॉन में cos थीटा, एलसीएम क्या है sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस में 1 अपॉन में sin थीटा। थीटा चलो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करोगे इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा cos का मल्टीप्लाई cos से होगा तो cos स्क्वायर थीटा इनटू में sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा। अब sin का मल्टीप्लाई कराओ तो sin का मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा और sin का मल्टीप्लाई इससे होगा तो प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा। ठीक बेटा, sin स्क्वायर वहां से sin स्क्वायर से यहां पर भी किससे आ जाएगा, सिर्फ sin थीटा cos थीटा आएगा। हां, और इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा -1 से तो क्या आएगा माइनस का sin। ठीक है, चलो यहां कर लीजिए। चलिए बहुत छोटा पड़ जाएगा, रफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रफ। इस स्टेप को याद रखना, इस स्टेप को याद रखना, यही स्टेप काम में आने वाला है, यही स्टेप काम में आने वाला है। इस स्टेप को ऊपर लिख लो, इसको मल्टीप्लाई कराया, क्या लिखा cos थीटा sin थीटा, फिर cos थीटा का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा हो गया, फिर cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस का cos थीटा हो गया। बोलो बोलो, फिर sin थीटा का मल्टीप्लाई हुआ sin स्क्वायर थीटा हो गया, फिर sin थीटा का मल्टीप्लाई हुआ sin थीटा cos थीटा हो गया, और sin थीटा का मल्टीप्लाई हुआ जाकर के माइनस का sin थीटा होगा, फिर -1 का मल्टीप्लाई फिर से सेम चीज आएगी sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस -1 अपॉन में इन सब के नीचे अपॉन में cos थीटा इनटू में sin थीटा हो जाएगा। देखो भैया प्लस का cos थीटा प्लस माइनस का cos थीटा कैंसिल, प्लस का sin थीटा कैंसिल, -1 प्लस 1 कहां है, +1 नहीं है, +1 नहीं है सर, +1 नहीं है, कहां नहीं है +1, कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, -1 को लिखा है तो क्या समस्या है, लिखो -1 को। चलो भैया लिख लिया -1, चलो आगे बढ़ो। cos थीटा sin थीटा कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस इन दोनों से भी कॉमन लिया है, यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 आराम से चलेगा। हिसाब किताब में -1 चल ही रहा है sin थीटा इनटू में cos थीटा, भैया ये माइनस का नहीं आएगा प्लस का आएगा, प्लस का 1 चल ही रहा है, कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 और 1 प्लस 1 मिल के 2 हो गया। आंसर कितना आ रहा है 2, कोई ऑप्शन है 2, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट तक याद रखते हैं, इसके बाद पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए लाने का, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे तो 8.3 के ही क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बड़े रहे मेरे साथ और थैंक यू वेरी मच।